Welcome to our channel, that is Decode Biology. Today we are going to decode the third part of the chapter frog, and that is a digestive system. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, एज वेल एज आई विल गोइंग टू गिव द लिंक्स ऑन द आई बटन टू डोंट फॉरगेट टू वॉच देम. सो लेट्स स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम. जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रॉग का वो दो पार्ट में बटा हुआ है. दैट इज फर्स्ट वन इज द एलिमेंट्री कनाल. एलिमेंट्री कनाल जो है फ्रॉग में, ठीक है, दैट इज वी कॉल्ड फूड पाइप. ठीक है, माउथ से स्टार्ट होगा. एनस, यहाँ पर एनस नहीं होता, क्लोएका होता है, तो क्लोएका तक ओपन हो जाएगा. एंड देन उससे ही अटैच्ड होते हैं बहुत सारे ग्लैंड, जैसे कि लिवर एंड पैनक्रियास. नेक्स्ट वन, फ्रॉग जो है वो कार्निवोर्स है. कार्निवोर्स मतलब वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को ये खाते हैं. एंड इसलिए इनके जो इंटेस्टाइन का जो लेंथ है दैट इज क्या है, शॉर्ट लेंथ है. अभी जो कार्निवोर्स है इनमें इंटेस्टाइन का लेंथ शॉर्ट होता है. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज उनको सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता. ठीक है, लेकिन हर्बीवोर्स जो है वो घास फूस खाते हैं और उसमें सेलुलोज जाता है, इसलिए डाइजेशन के लिए ज़्यादा टाइम लगता है और इसलिए इंटेस्टाइन का लेंथ क्या होता है, बड़ा होता है. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है फ्रॉग का वो स्टार्ट होगा माउथ से. ठीक है, माउथ के बाद माउथ में आएगा ओरल कैविटी, दैट इज वी कॉल्ड बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी जो है वो ओपन होगा फेरिंग्स में. फेरिंग्स ओपन होगा ईसोफेगस में. ईसोफेगस ओपन होगा स्टमक. स्टमक ओपन होगा इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन ओपन होगा रेक्टम. एंड रेक्टम बाद में ओपन होगा क्लोएका. एंड क्लोएका ओपन होगा क्लोएका एपर्चर में. ठीक है, तो अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखे फ्रॉग का, सो दैट इज व्हाट काइंड ऑफ सेम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. लेकिन यहाँ पर एनस नहीं होता, यहाँ पर होता है क्लोएका. दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माउथ. अगर माउथ देखे तो माउथ में क्या है, ऊपर वाले साइड में अपर जॉ आता है. दिस इज द अपर जॉ. और अपर जॉ पे छोटे छोटे से टीथ प्रेजेंट होते हैं. ये टीथ है होमोडोंट टीथ. एक ही टाइप के टीथ जो है फ्रॉग के अपर जॉ में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, दिस इज द लोअर जॉ ऑफ फ्रॉग और यहाँ पर टीथ प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है, अभी ये जो फ्रॉग का लोअर जॉ है यहाँ पर आपको बायलोब्ड टंग दिखाई देगी. ठीक है, सो ये टंग है. ये टंग जो है इस पॉइंट से अटैच्ड होती है टू दी माउथ सरफेस. एंड ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये उसका फ्री होता है. ठीक है, तो ये जो टंग है ये रोल्ड होती है. इसको ये बाहर निकालेगा फ्रॉग और उससे इंसेक्ट को पकड़ लेगा. इज इट क्लियर? कुछ इस तरह से. अगर ये फ्रॉग है, अगर ये फ्रॉग का माउथ है तो यहाँ पर ये ऐसे टंग है, इसके अंदर ये टंग ये ऐसे बाहर निकालेगा. ठीक है, और इंसेक्ट को, जो भी इंसेक्ट है उस इंसेक्ट को ये पकड़ेगा और फिर से टंग को रोल डाउन करा देगा. क्लियर? नेक्स्ट वन, यहाँ पर ग्लॉटिस दिख रहा है. दिस इज ग्लॉटिस. एंड ये जो ग्लॉटिस है, ठीक है, ये आगे जाके ओपन होता है लंग्स में. एंड यहाँ पर पीछे एक और ओपनिंग होती है जो क्लोज होती है. एंड दैट ओपनिंग इज व्हाट, ईसोफेगल ओपनिंग. ठीक है, तो यहाँ पर फेरिंग्स रहेगा जो ओपन होगा ईसोफेगस में. क्लियर? यहाँ पर ये यूस्टेशियन ट्यूब्स है जो ईयर से कनेक्टेड होता है. ठीक है, एंड दीज आर दी नेयर्स, इंटरनल नेयर्स, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है, जो नोज का इनर मोस्ट पार्ट है. क्लियर? आगे बढ़ लेते हैं. फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है माउथ से. ठीक है, माउथ के बाद आएगा बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी के अपर जॉ में प्रेजेंट है टिप. ठीक है, और उसके लोअर जॉ को अटैच्ड होता है टंग. ठीक है, अब ये जो टंग है, इस टंग के हेल्प से फ्रॉग क्या करेगा, इंसेक्ट को पकड़ लेगा. फ्रॉग के माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसका जो टंग है वो इटसेल्फ कुछ अमाउंट में सलाइवा सिक्रीट करता है. एंड इस वजह से फ्रॉग का जो टंग है वो हो जाता है स्टिकी. ठीक है, और इस स्टिकीनेस की वजह से जो फ्रॉग है वो अपना इंसेक्ट क्या करता है, पकड़ लेता है. क्लियर? इंसेक्ट को थोड़ा सा चबा दिया जाएगा बक्कल कैविटी में और उसको आगे भेज दिया जाएगा फेरिंग्स में.
ठीक है। तो फेरिंग्स जो है ये बाद में ओपन हो जाता है ईसोफेगस। तो ये वाला पार्ट क्या है, ईसोफेगस वाला पार्ट है, जहाँ पर अटैच्ड होते हैं दो साइड पे लीवर लोब्स। तो लीवर लोब, जो राइट वाला लीवर लोब्स है ये स्मॉल रहेगा, ठीक है, एंड जो लेफ्ट वाला लीवर लोब है वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बिग लीवर लोब्स रहेगा। ईसोफेगस से फूड जो है वो आगे स्टमक में एंटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टमक के स्फिंक्टर्स रहेंगे, क्लियर है, यहाँ पर स्टमक के स्फिंक्टर्स रहेंगे। स्टमक में HCl सीक्रेट किया जाता है। इस HCl से जो फूड है इसको पार्शियली डाइजेस्ट किया जाता है, पार्शियली डाइजेशन होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द HCl, ठीक है, एसिड। और यहाँ पर एक स्लरी बनेगा, ठीक है, फूड का, एंड दैट इज वी कॉल्ड काइम। अब ये जो काइम है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर से आगे एंटर करेगा इंटेस्टाइन में। तो यहाँ से आगे वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का आगे वाला पार्ट है, स्टार्टिंग वाला पार्ट है, दैट इज व्हाट डुओडेनम। ये वाला जो पार्ट है दैट इज अ डुओडेनम। अभी डुओडेनम में फूड जैसे काइम, थोड़ा सा काइम जैसे वो एंटर करेगा डुओडेनम में, यहाँ पर और एक ग्लैंड जो है वो ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज जो है वो ओपन होता है बाय द कॉमन बाइल डक्ट। गॉल ब्लैडर जो है ये बाइल को स्टोर करके रखता है। अभी ये जो लीवर है ये बाइल बनाएगा और बाइल को स्टोर किया जाएगा इनटू दिस गॉल ब्लैडर, ठीक है। अभी गॉल ब्लैडर से बाइल निकल रहा है, पैनक्रियाटिक जूस जो है वो बनाएंगे डाइजेस्टिव जूसेस, जो डाइजेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स को क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। बाइल जो है वो लिपिड को इमल्सिफाई करता है, ठीक है, लिपिड को इमल्सिफाई कर रहा है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, लिपिड जो है वो हाइड्रोफोबिक है, इसलिए लिपिड को क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है फॉर बेटर डाइजेशन, एंड दैट इज वी कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। तो बाइल होना जरूरी है। अभी क्या होगा कि जैसे ही फूड काइम जो है डुओडेनम में आने के बाद यहाँ पर गॉल ब्लैडर से बाइल आ रहा है जो लिपिड को इमल्सिफाई कर रहा है, पैनक्रियास से डाइजेस्टिव जूस आ रहा है जो फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम डाइजेशन जो है वो कहाँ पर होगा, डुओडेनम में होगा, और इसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होगा, ठीक है। इसके बाद जो फूड है वो आगे चला जाएगा, दैट इज व्हाट इलियम में। ये वाला पार्ट क्या आएगा, इलियम वाला पार्ट है, ठीक है। तो इलियम में एंटर करेगा, एंड इलियम में एंटर करने के बाद जो फूड है वो आगे बढ़ेगा रेक्टम में। तो रेक्टम किसका पार्ट आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में पूरा एब्जॉर्प्शन एंड ऑल होगा, रेक्टम में भी एब्जॉर्प्शन होगा। रेक्टम में आने के बाद वो एंटर करता है क्लोएका चेम्बर में। सो ये जो बड़ा सा बैग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द क्लोएका। क्लोएका जो है इसमें 3 ओपनिंग्स होते हैं। एक आएगा एलिमेंट्री कनाल का ओपनिंग, एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ओपनिंग जो है यहाँ पर देखो रेक्टम इसके अंदर ओपन हो रहा है। इसके साथ साथ एक्सक्रीशन वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओपनिंग एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओपनिंग जो है वो एक ही चेम्बर में हो जाता है, यहाँ पर ही हो जाएगा, एंड इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोएका बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉमन ओपनिंग होता है एलिमेंट्री कनाल, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन का सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर रेक्टम ओपन हो रहा है, उसके साथ ये जो येलो कलर के है वो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसका भी ओपनिंग कहाँ पर होगा, क्लोएका में। एंड एट द एंड जो भी फीकल मैटर यहाँ पर स्टोर होगा कुछ टाइम के बाद, और उसको बाद में एक्सक्रीट आउट या डिफिकेशन होगा उसका थ्रू दी क्लोएका एपर्चर, ठीक है। सो ये पूरा क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक है फ्रॉग का। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझाए सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।